जय महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रदत्ताः स्मताम्। एक है ना हाँ रामजी आइए 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 अंदर आ जाइए। नमस्कार भाई साहब। की पावन नगरी में कैबिनेट की आज बैठक होने जा रही है। उसके पहले ही देखिए तस्वीरें सामने आई सीएम डॉक्टर मोहन यादव की, जब मां नर्मदा की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। देवी अहिल्याबाई की 300वीं जन्म जयंती और उसके उपलक्ष्य में खरगोन के महेश्वर में ये तस्वीरें देखिए सामने आई है, जब मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त यहां पर मौजूद हैं, बाकायदा पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री को भेंट भी की गई थी मां अहिल्या माता की तस्वीर, और अहिल्या घाट पर भी पहुंचे मुख्यमंत्री, और करीब महेश्वर हेलीपैड जब पहुंचे तो उनका बाकायदा प्रभारी मंत्री ने स्वागत सत्कार भी किया, और यहां से मुख्यमंत्री अहिल्या घाट के लिए भी निकले। तस्वीरें सामने आई हैं साफ तौर पर, जिस तरह से पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। महेश्वर के नर्मदा रिट्रीट में आज अहम बैठक होने जा रही है। इसके बाद कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर मंजूरी मिलेगी, लेकिन ये देखिए तस्वीरें जब पूजा अर्चना करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त मौजूद नजर आ रहे हैं।
तो मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल नर्मदा रिट्रीट से 15 से ज्यादा कैबिनेट मंत्री 2 विशेष वाहनों में अहिल्या किले की ओर रवाना हुए। इसके बाद आपको ये भी बता दें कि आज पूरी सरकार मां के चरणों में है। इस तरह की बातें कहते हुए मंत्री गोविंद राजपूत भी नजर आए। महेश्वर पहुंचे, खुशी उन्होंने जताई है। नए साल में मध्य प्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग मां अहिल्या देवी की पवित्र नगरी महेश्वर में आयोजित होने जा रही है, इसलिए वो ये कह रहे थे कि मां के चरणों में आज पूरी कैबिनेट समर्पित है। तो 17 धार्मिक स्थलों पर आज शराबबंदी का प्रस्ताव भी लाया जाएगा कैबिनेट की बैठक में। बता दें आपको, इसके पहले उज्जैन हो या फिर ओरछा हो, मंडला हो, दतिया हो, जबलपुर हो, चित्रकूट हो, मंडलेश्वर हो, मंदसौर हो, बरमान हो या पन्ना हो, सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। देवी अहिल्याबाई की 300वीं जन्म जयंती और इसके उपलक्ष्य में खास तौर से मध्य प्रदेश सरकार की पूरी कैबिनेट आज यहां पर मौजूद है। सबसे पहले देखिए, मां अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण पुष्पांजलि करते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। तो पुष्पांजलि, पुष्पहार अर्पित करते हुए उनके आदर्श पर चलने का एक तरह से संकल्प लेते हुए महेश्वर में आज सरकार यानी कि पूरी कैबिनेट आज मौजूद है। 300वीं जन्म जयंती आज मनाई जा रही है देवी अहिल्याबाई की, और ऐसे में इसी के अवसर पर महेश्वर वो खास तौर से जगह चिन्हांकित की गई है और यही वजह है कि आज कैबिनेट की भी अहम बैठक होने जा रही है। हाल ही में नरसिंहपुर जिले में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें कल आपने सुना था कि सीएम ये कहते हुए नजर आए थे कि 17 ऐसे धार्मिक नगर रहेंगे जहां पर शराबबंदी करने का ऐलान वो कर रहे हैं, और इसी पर आज कैबिनेट में खासतौर से निर्णय होना तय माना जा रहा है। इसके अलावा देवी अहिल्याबाई के जीवन से जुड़े तमाम मसलों को लेकर भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिसे लाने की तैयारी है, मंजूरी दी जा सकती है कैबिनेट की बैठक में। लेकिन इसके पहले की ये तस्वीर देखिए, जब पूरी कैबिनेट आज यहाँ मौजूद है, मंत्री आज मौजूद हैं, तमाम बड़े दिग्गज नेता आज मौजूद हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ मौजूद हैं महेश्वर में, जहाँ मां देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए एक फोटो सेशन जो है वो भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश में धार्मिक महत्व के आधार पर कई ऐसे पवित्र शहर हैं जिन्हें घोषित किया जा रहा है जहां पर शराबबंदी पूरी तरह से हो जाएगी। इसके पहले की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी INS 24/7 के माध्यम से, जब मुख्यमंत्री को अहिल्या माता की तस्वीर भेंट की गई थी। इसके पहले बाकायदा उन्होंने मां नर्मदा की पूजा अर्चना की है। हेलीपैड पहुंचे महेश्वर के, जहां प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग, सांसद, विधायक और तमाम ऐसे दिग्गज जो नेता थे उन्होंने बाकायदा उनका स्वागत सत्कार किया और मुख्यमंत्री को अहिल्या माता की तस्वीर भी आज भेंट की गई। अहिल्या घाट के लिए इसके बाद सीएम निकले और इसके बाद महेश्वर हेलीपैड पहुंचे। स्वागत सत्कार के बाद नर्मदा दर्शन पूजन उन्होंने किया है और अब ये तस्वीर सामने आई है जब ये पूरी कैबिनेट देखिए आज मौजूद है और बाकायदा फोटो सेशन हो रहा है। तो नर्मदा रिट्रीट पहुंचेंगे और इसी होटल में आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। बस कुछ ही मिनट का वक्त होगा। 2 वाहनों में 15 से ज्यादा मंत्री निकले। पर्यटन विकास निगम के होटल नर्मदा रिट्रीट से अहिल्या किले की ओर तमाम जो लोग थे वो रवाना हुए हैं। तो पूरी कैबिनेट आज महेश्वर में मौजूद है। इसके पहले आपको याद होगा, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रही हो, बाबूलाल गौर रहे हो, शिवराज सिंह चौहान रहे हो, तमाम इनके कार्यकाल में भी प्रदेश के 17 ऐसे शहरों को पवित्र धार्मिक शहर घोषित भी किया जा चुका है। यानी पवित्र नगरी के हिसाब से देखें तो कई ऐसे प्रतिबंध भी सरकार ने लगाने का फैसला लिया था, लेकिन इस पर फिलहाल तो अमल नहीं हो पाया उस समय। लेकिन इस बार उम्मीद यही है, जिस तरह से सरकार ने कहा है, मोहन कैबिनेट में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि धार्मिक शहरों में शराबबंदी को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है।
तो राजधानी से बाहर यानी कि महेश्वर में मोहन सरकार की महत्वपूर्ण बैठक, रानी अवंतीबाई लोधी सम्मान और रानी दुर्गावती सम्मान हर वर्ष दिया जाएगा, इस तरह की भी बातें कही गई। वहीं हर अलग अलग परिस्थितियों में संघर्ष कर जो सफल होने वाली समाजसेवी महिलाएं हैं उन्हें ये सम्मान प्रदान भी किया जाएगा। श्री अन्न का उत्पादन बढ़ाने वाली रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई है और इसमें श्री अन्न यानी कि जो अन्न होता है कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा ये उगाने वाले किसानों को 10 रुपए प्रति किलो देने का भी फैसला हुआ। यानी तमाम वो महत्वपूर्ण फैसले हैं, चाहे मध्य प्रदेश जैन कल्याण बोर्ड के गठन की बात हो उसका भी निर्णय लिया गया और एक अध्यक्ष एवं 2 सदस्य भी ये कहा जा रहा है कि उसमें रहेंगे। 2 वर्ष श्वेतांबर, 2 वर्ष दिगंबर समाज के व्यक्ति का अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल को निर्धारित भी किया गया। ये तमाम वो बड़े फैसले हैं जो लिए जा रहे हैं। तो जबलपुर की मदन महल पहाड़ी का 24 एकड़ क्षेत्र भी क्यों ना हो, यहाँ पर 100 करोड़ रुपए की लागत से रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान के रूप में विकसित करने का फैसला भी लिया गया है। तो हाल ही में सीएम ने कहा, नरसिंहपुर में शराबबंदी को लेकर कहा कि महारानी अहिल्या माता का साम्राज्य छोटा था लेकिन मन की उदारता इतनी बड़ी थी कि तीर्थों को विकसित करने का उन्होंने काम किया और जबकि उस समय मुगलों की सत्ता थी। यानी दोबारा एक निर्णय हम करने जा रहे हैं, ये उन्होंने कहा और ये भी कहा कि नशाखोरी खासकर शराब से परिवार जो है वो बर्बाद हो रहे हैं। ये बड़ा कष्ट भी होता है, सामाजिक बुराई होती है और संकल्प उन्होंने ये लिया है कि 17 अलग अलग धार्मिक नगर शराब बंदी जहां होगी। अगले वित्त वर्ष से धार्मिक नगरों में देशी विदेशी सभी शराब दुकानों पर ताले लगाए जाएंगे। तो देखिए तस्वीर, फोटो सेशन एक तरह से मां अहिल्या बाई होलकर जिनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि माल्यार्पण करने के बाद पूरी कैबिनेट आज तैयार है। बस अब कुछ ही मिनट का इंतजार होगा जब नर्मदा रिट्रीट होटल पहुंचेगी और वहां पर बाकायदा कैबिनेट की अहम बैठक होगी। तो चरणों में प्रणाम, वंदन, अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम और बस अब ये रवानगी हो रही है और इसके बाद कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। तो एक तरफ ये भी बताया कि कैबिनेट हॉल को एक तरह से किले का स्वरूप जो है वो दिया गया है ना। मां नर्मदा रिट्रीट होटल जहां ये बैठक होने जा रही है, कैबिनेट की बैठक, खासतौर से इससे विशेष हॉल को सजाया गया है, ऐतिहासिक दरबार और किले का स्वरूप दिया गया। जिस तरह से किला आपको याद होगा, आपने देखा होगा कि किस तरह से किला होता था, वो भव्यता होती थी, वो दार्शनिक स्थल उसे कहा जाता था। उसी तरह का भव्य जो स्वरूप है वो एक तरह से उस कैबिनेट की हॉल को दिया गया है। विशेष रूप से साज सज्जा जो है वो की गई है। कैबिनेट बैठक में भोपाल शहर के बावड़िया कला में भी 180 करोड़ रुपए की लागत से नए ब्रिज को मंजूरी भी मिलेगी, ये भी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। तो कैबिनेट बैठक में महिलाओं के लिए ये कहा जा रहा है कि नई पॉलिसी लाने की तैयारी है। महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत इसमें काम किया जाएगा। तो सीएम ने कहा कि देवी अहिल्या की सुशासन, धार्मिक नीतियों का समावेश इस पॉलिसी में मौजूद रहेगा। मां नर्मदा किनारे बसा है ये महेश्वर। ये तस्वीरें सामने आई हैं जब पूरी कैबिनेट आज मौजूद है। तो बस अब से कुछ ही मिनट का इंतजार होगा और महेश्वर जिस तरह से मध्य प्रदेश कैबिनेट की पूरी जो मंत्रिमंडल है वो आज यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। INS 24/7 के माध्यम से शुरुआत हो चुकी है और कई कार्यक्रम जो है वो तय किए गए, एक के बाद एक जो कार्यक्रम तय किए गए इसके आधार पर ही रूपरेखा तैयार हुई है। और सबसे पहले मां नर्मदा की पूजा अर्चना सीएम ने की। इसके बाद देवी अहिल्या की प्रतिमा पर बाकायदा पुष्पांजलि अर्पित की गई, फोटो सेशन हुआ और अब इसके बाद ही कैबिनेट जो है वो तैयार है आने वाले समय के लिए। कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही, कई अहम फैसले हैं जिसे लेकर सबसे ज्यादा जो है वो प्रमुख अगर माना जाए तो शराबबंदी को लेकर है, क्योंकि सबकी निगाहें आज टिकी हुई हैं क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। 17 धार्मिक शहर चुने जा रहे हैं जिसमें राजस्व नुकसान की भरपाई और शराब दुकानों की नीलामी को लेकर नई शर्तों पर अहम बैठक
चर्चा होने जा रही। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर, अमरकंटक, नर्मदा उद्गम स्थल, महेश्वर, नर्मदा किनारे जो बने हैं प्राचीन मंदिर, उन्हें लेकर ओरछा का राम राजा सरकार दरबार हो या फिर ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग हो। जिस तरह से फरवरी 2004 में कहा जा रहा है कि इसे मूर्त रूप दिया जाएगा, यानी शराबबंदी टोटल यहाँ पर ऐसे स्थान है जहाँ पर बंद हो जाएगी। मंडला का नर्मदा घाट हो, मुल्ताई हो, ताप्ती नदी हो या फिर दतिया में मां पीताम्बरा पीठ का दरबार हो, यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि शराबबंदी की घोषणा हो सकती है। जबलपुर संस्कारधानी नर्मदा घाट, जहां मोक्षदायिनी मां नर्मदा, और ऐसा दिव्य संस्कारधानी वो स्थान जहां पर ये कहा जा रहा है कि शराब बंदी होनी चाहिए, उसे ही लेकर ये मूर्त रूप देने की कोशिश कैबिनेट की बैठक में होगी। वहीं चित्रकूट का राम घाट हो, मैहर हो, मां शारदा का दिव्य स्थान हो, सलकनपुर हो, बिजासन मंदिर हो, मंडलेश्वर हो, नर्मदा घाट हो और मंदसौर हो, जहां पशुपतिनाथ मंदिर में साक्षात शिव जी विराजित हो, बरमान हो, नर्मदा घाट, यहाँ पर भी नर्मदा घाट है, बरमान का वो स्थान दिव्य स्थान, और पन्ना का जुगल किशोर मंदिर। और ये अहिलेश्वर मंदिर है सर, यहाँ पे चढ़ के ऊपर जाना था, इसलिए तो पूरा नज़ारा देखते हुए और लोग जो है वो उन्हें बताते हुए कि यहाँ क्या स्थान है, ये दिव्य स्थान क्यों पवित्र है, ये दिव्य स्थली क्यों दिव्य मानी जाती है, आखिरकार इसमें प्राचीन इतिहास क्या रहा है, वो समझते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त मौजूद हैं। हाथ जोड़ते हुए तरह से प्रार्थना करते हुए, प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए सीएम इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो महेश्वर में पूरी सरकार आज मौजूद है। महेश्वर में मोहन सरकार, जहाँ दो तस्वीरें देखिए, जहाँ मां नर्मदा को प्रणाम करते हुए सीएम, और दूसरी तस्वीर जब पूजा अर्चना करते हुए सीएम यहां नजर आए। देवी अहिल्याबाई की 300वीं जन्म जयंती, इसके उपलक्ष्य में खास तौर से महेश्वर वो स्थान चिन्हांकित किया गया है जहां आज पूरी कैबिनेट मौजूद है। सरकार कई ऐसे अहम फैसले ले सकती है। तो दिव्य स्थान लगातार चुने जा रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, योगी आदित्यनाथ को भी आपने देखा था कल कि किस तरह से कुंभ में मौजूद थे, वहां प्रयागराज में मौजूद थे, वहां पर भी पूरी कैबिनेट मौजूद थी, वहां अहम बैठक हुई थी। और इसी तर्ज पर देखिए आज मध्य प्रदेश में भी इसी तरह से महेश्वर में मोहन सरकार आज मौजूद है। देवी अहिल्या जी के प्रतिमा के दर्शन उन्होंने बाकायदा किए। दिव्य स्थान है और इस दिव्य स्थान में ही कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लेने की तैयारी में आज सरकार है। तो बैठक आयोजित होने जा रही है जिसमें शराबबंदी पर बड़ा फैसला हो सकता है। निगाहें इसी फैसले को लेकर जरूर टिकी हुई। आने वाले समय में देखना होगा किस तरह की स्थितियां बनती है, लेकिन उज्जैन सहित अमरकंटक, महेश्वर, ओरछा, ओंकारेश्वर, ये दिव्य स्थान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल को ही ध्यान में रखते हुए सीएम एक सार्थक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पवित्र और पर्यटन नगरी महेश्वर में देवी अहिल्याबाई की 300वीं जन्म जयंती और इसी को समर्पित ये डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक जहां आयोजित होने जा रही है। 17 नगर चुने जा रहे हैं जहां शराबबंदी को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। देवी अहिल्या घाट पर पूजन अभिषेक उन्होंने बाकायदा किया। सीएम और मंत्रिमंडल के सहयोगी किले पर काले जो पाषाण है, यानी जो काले पत्थर हैं, जिस तरह से महेश्वर में उनके आन बान शान है, उसमें उकेरी गई शिल्प कला को भी निहारेंगे। वहां पहुंचेंगे, देखेंगे, जानेंगे कि किस तरह का ये यहाँ पर दिव्य पाषाण है। और इसके बाद देवी अहिल्याबाई की राजनगरी देव पूजा के साथ स्वर्ण झूले के दर्शन भी आज करेंगे। नर्मदा रिट्रीट पर मंत्रिमंडल की आज अहम बैठक होने जा रही है। 21 साल पहले आपको याद होगा जब तत्कालीन मुख्यमंत्री रही हैं उमा भारती, उनके ही नेतृत्व में महेश्वर में मध्य प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई थी। तो मंडलेश्वर में भी आम सभा आयोजित हो गई। महेश्वरी साड़ी तैयार करने वाली वो जो महिला बुनकर होती हैं, उनसे भी आज मुलाकात और संवाद सीएम करने जा रहे हैं। यानी प्रदेश के विकास के लिए कई नीतिगत फैसले, कई ऐसे निर्णय भी आज होंगे। तो मंडलेश्वर में आम सभा भी आयोजित की जाएगी। 17 प्रकार के मालवी, निमाड़ी जो व्यंजन खास तौर से मालवा और निमाड़ की पहचान होते हैं, उनका जो स्वाद है वो भी आज
लिया जाएगा। साथ ही साथ 982 करोड़ 59 लाख की महेश्वर जानावाव उद्वन सिंचाई परियोजना का शिलान्यास भी आज होना है और इस योजना से 3 जिलों में पानी पहुंचेगा, यानी तमाम ऐसे जिले, कई ऐसे गांव जो मूलभूत सुविधा यानी जहां पर पेयजल की समस्या, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं होता था, ऐसे स्थानों के लिए अब इस परियोजना से लाभ मिलेगा, यानी पानी ऐसे स्थानों पर पहुंचेगा। 17 शहर चुने जा रहे हैं जहां पर शराबबंदी की बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। देवी अहिल्याबाई होलकर, जिनका जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र राज्य के एक गांव में अहमदनगर में हुआ था, किसान की बेटी थी। तो देवी अहिल्या क्यों मशहूर है, ये भी हम आपको बताते हैं कि 10 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही उनका विवाह हो गया था और कई ऐसे तीर्थ स्थान हैं, चाहे वो मंदिर हो, घाट हो, कुएं हो, भूखे लोगों के लिए अन्न क्षेत्र की बात हो, प्याऊ क्षेत्र की बात हो, ऐसे तमाम जगहों का उन्होंने निर्माण किया था। तो साड़ियां बनवाने के लिए बुनकरों को उन्होंने बसाया। महेश्वरी साड़ियों का निर्माण किया जाता है, जो महिलाओं की खास तौर से पसंद होती है महेश्वरी साड़ी, वो यहाँ पर बुनकर तैयार करते हैं। और यही वजह थी कि अहिल्याबाई होलकर महज 21 साल की ही थी और उनके पति जब वीर गति को प्राप्त हो गए, उसके बाद उन्होंने सती होने का फैसला लिया, लेकिन उनके ससुर मल्हार राव ने उन्हें रोक लिया और इसके बाद उन्होंने कई ऐसे दिव्य स्थान बसाए। पधार रहे हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। पुण्य महिला सांसद है ना, तो सांसद की तो कैबिनेट की बैठक अब से कुछ ही मिनट बाद शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके पहले की तस्वीरें देखिए। जब महेश्वर के प्रसिद्ध अहिल्या किले में राजगद्दी के दर्शन उन्होंने किए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। सीएम पूरे कैबिनेट के मंत्री गणों के मनोरंजन के लिए खासतौर से खरगोन की आदिवासी संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम भी आज आयोजित होंगे। स्थानीय व्यंजन जो स्वाद को बढ़ावा देंगे। कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है तबादला नीति पर फैसला। वहीं 982 करोड़ की महेश्वर जानापाव सिंचाई परियोजना का शिलान्यास। जिले के 120 से ज्यादा गांव के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। नई आबकारी नीति के प्रस्ताव पर विचार विमर्श होगा। प्रदेश में बस सेवा शुरू करने को भी मंजूरी और कुछ चयनित रूटों पर बस चलाने की तैयारी भी की जा रही है। बैठक के बाद परिवहन विभाग आगे की कार्रवाई तेज करेगा, जिसके बाद बस सेवा संचालित करने के लिए एक कंपनी स्थापित की जाएगी जो प्रदेश में यात्री बसों का संचालन करेगी। राज्य सरकार की तमाम योजनाएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये योजना जिसमें धार्मिक शहरों में अगले वित्त वर्ष यानी कि अप्रैल 2025 से शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। धार्मिक शहरों में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो कार्यक्रम आपको बता दें, सबसे पहले मां नर्मदा की पूजा अर्चना उन्होंने की है। देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित की। सीएम पूरी कैबिनेट आज मौजूद थी। स्मृति में पौधे भी आज उन्होंने लगाए हैं। बकायदा फोटो सेशन हुआ। घाटों और नगर में जगह जगह साज सज्जा की गई है। पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम में व्यवस्थाएं। मालवा की होलकर साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई का 300वां जन्मोत्सव चल रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण और हमने सबने मिलकर तय किया कि महारानी का जीवन जिस प्रकार से लोक कल्याण के रहा है, उनकी अपनी जनता के प्रति जो उनकी भावना रही है, सुशासन के उच्चतम मापदंडों के साथ जिस प्रकार से महारानी अहिल्याबाई ने अपना पूरा जीवन जिया है, हम सबका फर्ज बनता है हमारे प्रदेश की बहुत बड़ी, न केवल प्रदेश की बल्कि देश में उनका बहुत विशेष मान सम्मान और स्थान है। खासकर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उनने अखंड भारत की कल्पना की। भले उनका राज्य छोटा था, लेकिन मन की उदारता और मन का भाव बहुत बड़ा था, जिसके कारण से मुगल सत्ता के दौर में भी उन्होंने अपने सभी देवस्थानों पर न केवल अन्न क्षेत्र, न केवल पवित्र नदियों के किनारे घाट, बल्कि देवालयों का भी निर्माण कराया है। और कहाँ मानसरोवर, कहाँ रामेश्वरम, कहाँ द्वारका, कहाँ विश्वनाथ बाबा का धाम, हर स्थान पर व्यक्तिगत चिंता करके समान रूप से राज्य संचालन भी किया और एक तरह से उस समय का उनका उदात्त दृष्टिकोण दुनिया ने देखा।
और इतनी कठिन परिस्थितियों में भी उनने समान रूप से एक प्रकार से शासक को अपने जीवन में कितनी कठोरतम भावना रखना पड़ती है। पति चले गए, बेटा चला गया, ससुर चले गए, जीवन में निराशा ही निराशा, लेकिन उनके मन में आशा अपनी जनता के प्रति, शासन के प्रति, भविष्य की संभावनाओं के प्रति, उसका एक बहुत उदात्त उदाहरण अगर कहीं किसी देखा जाएगा तो 300 साल में महारानी अहिल्याबाई का वाकई वो अद्भुत दृष्टिकोण है, जब उनने अपने शासन में भी बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए माहेश्वरी साड़ी जनता के सामने ला करके बुनकरों को प्रोत्साहन दिया। हमारे अपने किसानों के लिए कुएं बनवा करके उनकी सिंचाई का साधन उपलब्ध कराया। बगीचों के प्रति प्रोत्साहन देके 10 बीघा में 1 बीघा में फलोद्यान शासन को दो, 9 बीघा का आप आनंद लो। एक एक काम उनका तत्समय उठाया गया, वो आज भी हम सबके लिए समसामयिक है, आज भी उपयोगी है लोक हितैषी निर्णयों के लिए। अहिल्या माता का नाम लेने मात्र से शरीर न केवल रोमांचित होता बल्कि शासन के प्रति हमारी उदात्त भावना को और प्रगाढ़ करता है। मेरी अपनी ओर से, हमारे सभी माननीय मंत्रीगणों की ओर से, माननीय उप मुख्यमंत्रीगणों की ओर से हम मां नर्मदा के किनारे आज उनको हम स्मरण करने भी आए और उनको सामने रख करके सुशासन के नए दौर में हम पहुंचेंगे। जनता उनकी उन सारी बातों को एक बार फिर जाने समझे, इसके पीछे यही भाव है। खास करके अब जब नदी के किनारे माँ गंगा यमुना के किनारे अगर प्रयागराज में कुंभ हो रहा है, जहाँ लोक हितैषी सनातन संस्कृति के कई सारे स्वनाम धन्य हमारे आचार्य महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, मंडलेश्वर, सारे अखाड़े जब हमारे सनातन धर्म की पताका लहरा रहे हैं, तो इसी समय हमारे माँ नर्मदा के किनारे अहिल्या माता को स्मरण करने से निश्चित रूप से उसी भावना की पुष्टि होती है। मैं अपनी ओर से पुण्य स्मरण भी कर रहा हूँ और माँ का आशीर्वाद हम सबको मिले, इस भावना से हम यहाँ